नागपुर में क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्षेत्र की सबसे बड़ी शैक्षणिक कॉन्फ्रेंस ICNC 2026 का आयोजन 5 से 8 फरवरी तक किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ पोषण विज्ञान को आधुनिक चिकित्सा से जोड़ने पर चर्चा करेंगे। नागपुर में 5 से 8 फरवरी तक क्लिनिकल न्यूट्रिशन कॉन्फ्रेंस ICNC 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन पेरेंटरल और इंटरल न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर चैप्टर द्वारा आयोजित किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में देश और विदेश के कई बड़े डॉक्टर और पोषण विशेषज्ञ शामिल होंगे। मैं शिवशंकर तिम्मनपेटी IAPN इंडिया का अध्यक्ष हूँ। अभी यहाँ नागपुर में 4 दिन का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्रैक्टिस, और कई विषयों पर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। कितने सारे डिसीज़ेस है, ये सारी बीमारियों पे न्यूट्रिशन का प्रैक्टिस किस तरीके से होना चाहिए, मेडिकल का ट्रीटमेंट को जिस तरीके से न्यूट्रिशन सपोर्ट करके ट्रीटमेंट का जो नतीजा होता है वो ज़्यादा और अच्छा बना सके, और ये सारे प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर लोग के साथ जो गठबंधन बनाकर ट्रीटमेंट के साथ साथ न्यूट्रिशन की जो सपोर्ट है, ये दोनों साथ चलेंगे तो जो ट्रीटमेंट का एंड रिज़ल्ट है ये तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। इतना ही नहीं, जो आगे का उनका लाइफ रहता है वो लाइफ एक प्रोडक्टिव लाइफ रहेगा। वरना क्या होता है, अगर न्यूट्रिशन को ध्यान में नहीं रखेंगे आप, ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन पेशेंट के पास इतना ताकत नहीं बचता है कि वो ऑफिस में जाके पहले जैसे काम करे, पहले जैसे स्फूर्ति हो और पहले जैसे जो प्रोडक्टिव लाइफ हो, ये कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग कम करने के लिए न्यूट्रिशन जो है ट्रीटमेंट से पहले शुरू करके ट्रीटमेंट के दौरान भी किस तरीके का न्यूट्रिशन होना चाहिए, और ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद अच्छा लाइफ लीड करने के लिए किस तरीके का न्यूट्रिशन होना चाहिए, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग डिसीज़ में, इस विषयों पे हम लोग चर्चा करने के लिए नागपुर में ये 4 दिन के लिए हम लोग जमा हुए हैं। हमारे यहाँ अभी यूरोप से, स्विट्ज़रलैंड से, इटली से, ऐसे 3-4 देशों से वहाँ से स्पीकर्स आए हैं। श्रीलंका से स्पीकर्स है, और मलेशिया से, थाईलैंड से एक स्पीकर है। इस तरीके से 9 स्पीकर्स हम लोगों ने बुलाए हैं। इन लोगों का ज़रा एक्सपर्टीज़ है, इस न्यूट्रिशन का जो गाइडलाइंस वगैरह होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए तो एविडेंस बेस्ड एक गाइडलाइन बन जाता है। तो यूरोपियन के गाइडलाइंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस है, और वो थोड़ा इंडियनाइज करके हम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए आसान पड़ जाती है। तो इस कारण का वजह से हम लोग ने उन लोगों को इनवाइट किया हुआ है। 4 दिन उनके सेशंस है, तो उन लोगों का पर्टिकुलर टॉक्स जो हर दिन 1 या 2 ऐसा टॉक्स रहते हैं उनका, और बाकी के इंडियन जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन लोग का भी टॉक्स रहते हैं। ऐसे तो इंटरनेशनल स्पीकर्स के 4 दिन उनका लेक्चर्स है। यहाँ पे देखिए एक नेटवर्किंग के जैसा कि उनका लेक्चर होने के बाद कभी ना कभी ब्रेक हो जाता है। किसी को डेलीगेट को या हमारे स्पीकर को उन लोगों से अगर कुछ डिस्कशन करना है तो हम लोग उनको साथ बैठकर चर्चा कर लेते हैं। कुछ नया चीज़ उनसे अगर सीखना मिलना है, या हमारा जो इंडियन प्रैक्टिस है वो हम लोग उनसे शेयर कर लेते हैं, और इंटरनेशनल में क्या प्रैक्टिस चल रहा है और नया चीज़ें क्या आ रही है उनके देशों में, हमारे देशों में, ये सारे चर्चा खुलेआम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उनका टॉक होने के बाद वो किसी से बात नहीं करते। उनकी चर्चा तो पूरा दिन भर, 4 दिन उनके साथ हम लोग चर्चा करते रहते हैं। इस कार्यक्रम में नई तकनीक, पोषण से जुड़ी नई जानकारी और इलाज के नए तरीकों पर चर्चा की जाएंगी। साथ ही मोटापा, बुजुर्गों का पोषण, पेट से जुड़ी बीमारियां और गंभीर मरीजों के पोषण पर विशेष सत्र होंगे। कॉन्फ्रेंस में 9 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, 170 से ज्यादा वक्ता और पूरे देश से करीब 800 प्रतिनिधि शामिल होने की उम्मीद है। यह सम्मेलन पोषण और इलाज के क्षेत्र में नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।